हेलो फ्रेंड। आज यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से रेलवे के एनटीपीसी एएलपी प्रीवियस पेपर साइंस के बारे में जानेंगे। और यही क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। चलो, पहला क्वेश्चन हमारा यह है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही आंसर देखना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि कोशिका का जो पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मानव शरीर में जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो हमारा अगला सवाल देखेंगे अब हम। अगला सवाल ये रहा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है। तो ये होती है क्लोरोप्लास्ट में। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल ये रहा, पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ पाया जाता है। पाचन एंजाइम पेप्सिन जो है ये शरीर में कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है पेट में। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, पौधों में जड़ का प्रकार कौन सा है। पौधों में जड़ का प्रकार कौन सा है। तो ये होता है ऑप्शन इसके, ये इसी इसका जो आंसर बिल्कुल सही आंसर है दोनों। यानी कि तंतु मूल भी होता है और मुख्य मूल भी होता है। ठीक है। चलो अगला सवाल देखेंगे। हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक हड्डियां किस भाग में होती है। मानव शरीर में सबसे अधिक हड्डियां जो होती हैं वो होती हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, हाथ पैर दोनों में। ठीक है, सबसे ज़्यादा हड्डियां जो पाई जाती हैं वो हाथ और पैरों की हड्डियां होती हैं। चलो अगला सवाल है, लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं। तो ये बनती हैं अस्थि मज्जा में। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये रहा, श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है। जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस को हम बाहर छोड़ते हैं। तो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये रहा अगला सवाल, पौधों में भोजन का निर्माण किससे होता है। पौधों में जो भोजन का जो निर्माण होता है वो किससे होता है। तो ये होता है क्लोरोफिल, सॉरी, इसका ये सही तीनों इसके तीनों जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि जल से भी होता है, सूर्य के प्रकाश से भी होता है, और क्लोरोफिल के द्वारा भी होता है। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा सभी से। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा है, मानव शरीर में संतुलन बनाए रखने वाला अंग कौन सा है। मानव शरीर में संतुलन बनाए रखने वाला जो अंग होता है वो होता है सेरिबेलम। यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये होता है रतौंधी। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पौधों में जल का अवशोषण कौन करता है। पौधों में जो जल का अवशोषण है वो कौन करता है। तो वो करता है मूल रोम। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है। तो ये होती है साइएटिक नाम की एक तंत्रिका होती है मानव शरीर में सबसे लंबी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। हमारा अगला सवाल है, भोजन का रासायनिक पाचन कहाँ पूरा होता है। भोजन का रासायनिक पाचन जो होता है वो कहाँ पर पूरा होता है। तो ये होता है छोटी आंत में। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला देखेंगे। अगला सवाल यह है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है। कोशिका का
नियंत्रण केंद्र इनमें से कौन सा है? तो ये है नाभिक, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है, इसका एक ऑप्शन नीचे है, ये रहा। पौधों में भोजन का भंडारण किस में होता है? पौधों पौधों में भोजन का जो भंडारण होता है वो किस में होता है? तो ये जो तीनों ऑप्शन जो है इसके, ये बिल्कुल सही आंसर है। बाकी इसका डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी में है। ठीक है, पौधों का जो भोजन होता है वो जड़ में भी होता है, फल में भी होता है और बीज में भी होता है। चलो अगला देखेंगे सवाल। हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? ये चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है वसा, दूसरा प्रोटीन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट और चौथा विटामिन। बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलो अगला देखते हैं सवाल। हमारा अगला सवाल ये रहा, श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? श्वेत रक्त कोशिकाओं का जो कार्य होता है वो क्या कहा होता है? तो वो होता है रोगों से रक्षा करने का काम होता है। यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं का मतलब होता है WBC। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रोगों से रक्षा करना इसका काम होता है श्वेत रक्त कोशिकाओं का। ये बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, ये रक्षा करता है हमारी। चलो अगला सवाल है, पौधों में रंध्र किस पर पाए जाते हैं? पौधों में जो रंध्र हैं वो किस पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पत्तियों पर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में भोजन का अस्थायी संग्रह कहाँ पर होता है? मानव शरीर में भोजन का अस्थायी संग्रह कहाँ होता है? तो ये होता है पेट में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है? वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर कर लेना। चलो अगला सवाल देखते हैं, रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? रक्त में ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? तो ये है इसका सही आंसर हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला सवाल ये रहा, इसके दो ऑप्शन ज़रा नीचे हैं, ये रहा, पौधों में जनन की इकाई क्या है? पौधों में जनन की इकाई क्या है? तो ये इकाई होती है पौधों में बीज, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में मूत्राशय का कार्य क्या होता है? मानव शरीर में मूत्राशय का कार्य होता है मूत्र जमा करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलो अगला देखेंगे, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है रिकेटस नाम की बीमारी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलो अगला देखते हैं, पौधों में तना का कार्य क्या होता है? पौधों में जो तना होता है उनका जो कार्य क्या होता है? तो उनका कार्य होता है, ये तीनों ऑप्शन इसके बिल्कुल सही आंसर है, सहारा देना, भोजन में जल ले जाना और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करना, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है? मानव शरीर में सबसे अधिक पानी जो होता है वो किस अंग में होता है? तो ये होता है रक्त में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रक्त यानी कि ब्लड। चलो अगला देखते हैं। अगला सवाल ये है, कोशिका विभाजन का सही प्रकार कौन सा होता है? कोशिका विभाजन का सही प्रकार कौन सा होता है? तो ये होता है माइटोसिस भी होता है और मियोसिस भी होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, यानी कि दोनों। चलो अगला देखते हैं। अगला सवाल ये है, पौधों में वृद्धि किससे होती है? पौधों में जो वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है? तो ये होती है कोशिका विभाजन से, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं सवाल। अगला है, मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी जो होती है वो होती है आँख में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, पौधों में श्वसन के लिए कौन सा अंग नहीं है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें
श्वसन के लिए कौन सा अंग नहीं होता पौधों में? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फूल। ठीक है, ये श्वसन के लिए अंग नहीं होता, फूल। अगला है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो ये होती है अंडाणु, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पाचन रस पित्त कहाँ संग्रहित होता है? पाचन रस पित्त कहाँ पे संग्रहित होता है, यानी कि कहाँ इकट्ठा होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पित्ताशय, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। अगला सवाल है, पौधों में भोजन बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो है कौन सा तत्व जो है पौधों में भोजन बनाता है? ठीक है, तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मैग्नीशियम। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला सवाल ये है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जबड़े की जो मांसपेशी होती है वो सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला है, पौधों में परागण किसके द्वारा होता है? पौधों में परागण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है ये चार, ये जो तीन ऑप्शन है इसके बिल्कुल ये सही आंसर है, तीनों ही इसके सही आंसर हैं, बाकी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा डी। यानी कि परागण जो है पौधों में वो वायु के द्वारा भी होता है, जल के द्वारा भी होता है और कीट के द्वारा भी होता है। ठीक है, तो चलो अगला सवाल देखते हैं। मानव शरीर में सुनने और संतुलन का अंग कौन सा है? मानव शरीर में सुनने और संतुलन का अंग होता है कान, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कोशिका का सफाई कर्मी कौन सा है? कोशिका का सफाई कर्मी होता है लाइसोसोम, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। अगला है, पौधों में भोजन का परिवहन किस दिशा में होता है? पौधों में भोजन का जो परिवहन होता है वो किस दिशा में होता है? तो ये ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा एंजाइम कहाँ होते हैं? मानव शरीर में सबसे ज़्यादा एंजाइम होते हैं छोटी आंत में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, रक्तचाप बढ़ने को क्या कहते हैं? रक्तचाप, यानी कि रक्तचाप का मतलब होता है बीपी, यानी ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हाइपरटेंशन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हाइपरटेंशन। ठीक है, चलो अगला सवाल है, पौधों में बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पौधों में बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अंकुरण प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा तंत्रिकाएं कहाँ होती हैं? तो मानव शरीर में जो है सबसे ज़्यादा तंत्रिका पाई जाती हैं त्वचा में, यानी कि स्किन में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कोशिका की बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है? कोशिका कोशिका की जो बाहरी झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे अब हम, ये रहा, पौधों में जल का ऊपर जाना किस कारण होता है? पौधों में जल का ऊपर जाना किस कारण होता है? तो ये होता है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है यकृत, यानी कि लीवर। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल। हमारा अगला सवाल ये है, रक्त में थक्का बनाने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? रक्त में जो थक्का बनाते हैं उस कोशिका को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्लेटलेट, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल।
पौधों में श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? पौधों में श्वसन के लिए सांस लेने के लिए कौन सी गैस को आवश्यक माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑक्सीजन को। ठीक है, तो पौधों के लिए ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा संग्रह कहाँ होता है? मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा जो है कहाँ शरीर में संग्रह होता है? तो ये होता है ये वसा उत्तक, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, पौधों में जीवन की मूल इकाई क्या है? पौधों में जीवन की मूल इकाई क्या है? तो इनकी मूल इकाई होती है कोशिका, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस लेवल के आते हैं। वो इसी लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से देख लेना और प्रैक्टिस करना। ठीक है, तब तक अब हम आपसे मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।